तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि देंजी चेनसो मैन बन जाता है और उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है और वह उसे अपने साथ रख लेती है। अब आगे तो देंजी कार में उस लड़की के साथ जा ही रहा होता है और उसे लगती है भूख। फिर वह लड़की देंजी से उसका नाम पूछती है, मैं देंजी। फिर वह लड़की देंजी से कहती है कि अब से तुम मेरे ऑफिशियली पेट हो, कुत्ते की तरह। मैं तुमसे जो भी कहूँगी उसका जवाब मुझे हाँ में चाहिए, ना सुनना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। फिर देंजी कहता है, नहीं ये नहीं हो सकता कुत्ता, मुझे लगा था कि वह अच्छी होगी, मुझे पसंद थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वह इस हद तक डरावनी होगी। वह मुझसे कुत्ते की तरह बात कैसे कर सकती है। पोचिता मेरे दोस्त, मुझे छोड़ के क्यों चले गए तुम। तभी वह लड़की कहती है कि हालांकि हमने भी अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो चलो पहले जाकर कुछ खा लिया जाए। देंजी कहता है, मेरे पास पैसे नहीं है, जो खाना है तुम खा सकते हो, कहती है और अपना जैकेट उतार के देंजी को दे देती है। तो आज तक देंजी ने किसी लड़की से बात तक नहीं की होती है और तो और इधर उसे एक लड़की का जैकेट भी मिल जाता है। तो फिर क्या होना था, वही जो हर सिंगल लौंडे के साथ होता है। तो हाँ, देंजी को भी उस लड़की से तुरु वाला लव हो जाए और फिर वह खाने के लिए ऑर्डर देते हैं। तभी देंजी बेहोश होने लगता है क्योंकि चेनसो बनने के कारण देंजी का ब्लड बहुत लॉस होता है। फिर वह लड़की देंजी से पूछती है, ये सब कैसे हुआ, मतलब यही तुम अचानक डेविल में कैसे बदल सकते हो। तो फिर देंजी कहता है कि मेरे पास एक डेविल था जिसने मुझे बचाने के लिए अपना दिल मुझे दे दिया। फिर वो कहती है कि वह डेविल अभी भी तुम्हारे अंदर जिंदा है, क्योंकि मुझे तुम्हारे अंदर से इंसान और डेविल दोनों की गंध आती है। देंजी खुशी के मारे बेहोश हो जाता। जब देंजी की आंखें खुलती है तो वह खुद को लड़की के पास पाता है और जल्दी से उठकर बैठ जाता है और वह कहती है कि क्या तुम खुद से खा सकते हो। देंजी झूठ बोलते हुए कहता है कि नहीं, मैं नहीं खा सकता। फिर वह उसे अपने हाथों से खिलाने लगती है, एक कुत्ते की तरह। उफ। तभी देंजी उससे उसका नाम पूछता है तो वह अपना नाम माकीमा बताती है। फिर देंजी कहता है कि मिस माकीमा, आपको किस तरह के बंदे पसंद है। मुझे देंजी जैसे बंदे पसंद है, माकीमा कहती है। देंजी, क्या मैं। देंजी ये सुनकर बहुत खुश होता है और सारे रास्ते ये सोचकर उसकी गाल लाल हो रही होती है। तभी हम देखते हैं कि दोनों टोक्यो हेडक्वार्टर जा रहे होते हैं, जो कि एक डेविल हंटर्स के लिए होता है। जहां पहुंचकर माकीमा बताती है कि यहाँ दो तरह के डेविल हंटर हैं, सिविलियन डेविल हंटर और पब्लिक सेफ्टी डेविल हंटर। लेकिन पब्लिक सेफ्टी डेविल हंटर के पास ज़्यादा एडवांटेज होता है। फिर देंजी को उसका यूनिफॉर्म मिलता है और फिर वहाँ एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम होता है आकी हायागावा। और माकीमा देंजी को बताती है कि आज से तुम इसी के साथ काम करोगे। ओह शिट, इसका मतलब देंजी माकीमा के साथ काम नहीं करेगा। लेकिन देंजी मान नहीं रहा होता। तभी माकीमा देंजी की तार बांधते हुए कहती है कि अगर तुम अच्छे से काम करोगे तो हम एक दिन जरूर साथ में करेंगे काम। फिर आकी देंजी को बाहर ले आता है और एक सुनसान गली में ले जाकर उसे कुत्ते की तरह मारने लगता है। ये क्या करना चाहता है आकी? क्या आकी भी माकीमा से प्यार करता है? नहीं यार, तुझे ये काम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि तेरे जैसे ही लोग मरते हैं इसमें जो बिना सोचे इसमें आ जाते हैं। और अगर तू माकीमा के लिए आया है तो भूल जाओ उसे, और मैं उससे कह दूंगा कि डेविल से डरकर भाग गया। इतना कहकर आकी वहाँ से जाने लगता है। तो आकी देंजी को बचाना चाहता है। आकी कितना अच्छा है यार। लेकिन तभी देंजी आकी को लात मारता है, वो भी घुटनों पर। भाई ये देखकर तो मेरी भी हालत खराब हो गई यार, कितना दर्द हुआ हुआ आकी को। माकीमा सिर्फ मेरी है। और आखिर में देंजी आकी को और जोर से मारता है, क्योंकि ये नई लाइफ देंजी को बहुत पसंद है, जैसा कि वह सपना देखा करता था। और देंजी कहता है, तेरी क्यों फट रही है, मैं हमेशा से ऐसी जिंदगी चाहता था, क्या तू भी उससे प्यार करता है। सीन शिफ्ट होता है और देंजी माकीमा से आकर कहता है कि ये कैसा कमजोर बंदा रखा है तुमने, एक चिरकुश से डेविल से गोते फुलवा कर आया है। ये झूठ बोल रहा है साला, इसने ही मारा है मुझे। और माकीमा पूछती है कि क्या तुम दोनों साथ में काम कर सकते हो।
देंजी कहता है बिल्कुल नहीं, हम साथ में काम नहीं कर सकते। फिर माकिमा कहती है कि ये तो नहीं हो सकता, तुम लोग एक्सपेरिमेंटल टीम हो और तुम्हें साथ में ही काम करना होगा। और वो आकी से कहती है कि देंजी खास है क्योंकि वह कभी भी डेविल में बदल सकता है। सुना तुमने? फिर माकिमा कहती है कि अगर वह भागने की कोशिश करे तो वह उसे डेविल समझ के मार देना। ओह भाई, मतलब देंजी को पूरी जिंदगी काम करना होगा। देंजी के तो एल लग गए यार। फिर सीन शिफ्ट होती है और आकी कहता है कि सुन लिया ना तूने बेटे, अगर भागने की कोशिश की तो अब की बार मैं तेरा फोड़ूंगा। फिर देंजी आकी से माकिमा के बारे में पूछता है, भाई जानकारी भी तो जरूरी है, कहीं देंजी का कट गया तो। फिर अगले दिन देंजी को जितने भी जैम मिलते हैं उसे वह एक ही ब्रेड में लगाकर खाने लगता है। क्या करें, कभी उसने ब्रेड में जैम लगाकर खाया ही नहीं। और नहाने के तब में गाना गाता है और टॉयलेट में सो जाता है, जिसे देखकर आकी हो रहा है परेशान। तो कुछ दिन बाद उन्हें एक डेविल मारने का मिशन मिलता है जो कि एक फील्ड होता है। देंजी कहता है ओए ये फील्ड क्या होता है? अबे अनपढ़, कभी स्कूल नहीं गया क्या? देंजी नहीं। तो आकी उसे बताता है कि जब कोई डेविल इंसान पर काबू करता है तो उसे फील्ड कहा जाता है। पर तू टेंशन क्यों ले रहा है, तू तो फील्ड थोड़े है, क्योंकि तुझ पर तो तेरा काबू। दोनों उसे मारने चले जाते हैं और आकी कहता है कि चल देंजी अपनी पावर का यूज कर और मार दे इसे। और देंजी अपनी हाथ में पड़ी कुल्हाड़ी से उस फील्ड को मार देता। तूने अपना पावर यूज क्यों नहीं किया? क्या तू उस डेविल से दोस्ती करना चाहता था? आकी कहता कान खोल कर सुन ले देंजी, एक डेविल के कारण मेरा सारा परिवार मर गया। मैं नीचे पानी पी रहा था और वो डेविल मेरे परिवार का खून। ये सब जो तुझे दिख रहे हैं ना, ये सब अपने परिवार को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। सब सीरियस है, बस तुझे छोड़कर। यह कहकर आकी वहाँ से चला जाता है। फिर देंजी कहता है अरे यार, अब मैं कैसे बताऊं उसे कि मैं तो सिर्फ इस मोटिवेशन को बचाना चाहता था। अगर एक बार चेनसो आ जाती तो बहुत गंदगी होती। फिर देंजी कहता है मैंने अपना वादा पूरा किया पोचिता, और मैं वैसी जिंदगी जी रहा हूँ जैसा मैं चाहता था। और क्या मतलब है उसका? एक मकसद। ठीक है। तो देंजी देखता है कि सबके पास जीने का एक गोल है और अब उसका सिर्फ एक ही गोल है, माकिमा के हाथ के बने गोले खाना। यू नो व्हाट आई मीन। खैर आगे बढ़ते हैं। फिर माकिमा देंजी को एक पार्टनर देती है और यहाँ एंट्री होती है एक और यूनिक कैरेक्टर की जिसका नाम पावर होता है, जो कि एक फील्ड होती है। क्या एक पार्टनर? क्या बात है। ठीक है, मिलकर अच्छा लगा। फिर दोनों एक मिशन पर जाते हैं, वो भी साथ में। और पावर कहती है कि अबे डिले, मुझे मारने के लिए कुछ दो, मुझे खून पीना है। तेरे कानपुर में हड़ताल है क्या? फिर देंजी सोचता है कि ये हद है, इसीलिए कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन काफ़ी देर से घूमने के बाद भी उन्हें एक भी डेविल नहीं मिलता। फिर पावर देंजी को बताती है कि ये शायद उसके वजह से हो रहा है, क्योंकि फील्ड होने से पहले वह एक खतरनाक डेविल थी। लेकिन तभी Yes, that's correct, sir. The scenes of the devil.